अल्ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। खातिमुन नबिय्यीन रहमतुन लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल करीम व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फ़ीहा मआरिबु उख़रा। सलवात बर मोहम्मद व तमाम तारीफ़ें वाजिबुल वजूद के लिए, आलमीन के पालने वाले के लिए, उसी के लिए तमाम तर तारीफ़ें कि जिसके कब्ज़े क़ुदरत में ये वसी और अज़ीज़ कायनात का निज़ाम है। दुरूद सलाम उन अनवार उन मुक़द्दस हस्तियों के लिए जिनकी मोहब्बत में खुदावंद आलम ने ये अज़ीम कायनात को ख़ल्क़ भी किया और अज़ीम कायनात को उन्हीं के सबब बरक़रार रखे हुए है। और खुदा का शुक्र कि हमारे दिल उनकी मोहब्बतों से सरशार हैं, उनकी मवद्दत में हमारी ज़िंदगियाँ गुज़र रही हैं। दुआ यही है शुक्र के साथ कि हमारा ख़ातिमा हो तो उन्हीं की मोहब्बत के साथ हो। अज़ीज़ान गिरामी, कि वो अम्बिया हैं और अम्बिया मिन जानिब अल्लाह मुक़र्रर किए हुए हैं और अम्बिया तौहीद के लिए काम करते हैं, कुदरत की जानिब से काम करते हैं। अम्बिया मामूर मिनल्लाह हैं, मनसूस मिनल्लाह हैं। जो मामूर मिनल्लाह हो, मनसूस मिनल्लाह हो, उनमें ऐब नहीं हो सकता। अगर उनमें ऐब होगा तो इसका मतलब हर्फ तौहीद पे आएगा कि तौहीद के मुहाफ़िज़ में कोई हर्फ हो जाए। ये और बात है कि अल्लाह ने उन्हें इस्मत पे फ़ायज़ ज़रूर किया, मगर अब इस्मत के दर्जे हैं कि ये देखना है कि वो किस इस्मत के दर्जे पे फ़ायज़ हैं और कितना इख्तियार उनके पास है, क्या कमालात अल्लाह ने उनको दिए हैं, क्या करिश्मे उनको दिए हैं, कितना इल्म उनको अल्लाह ने दिया है। ये एक हकीकत है कि सब मुकम्मल इल्म के हामिल नहीं। ये हक़ है कि सब अम्बिया बराबर नहीं। जैसा कि कुरान कह रहा है कि हमने बास को बास पे फजीलत दी है, बास को बास पे बुलंद किया है। तो ये दर्जे हैं जो अल्लाह ने तकसीम किए। वरना 1,24,000 बराबर अगर हो जाते तो फिर उनमें 313 रसूल ना होते, फिर 313 बराबर होते तो फिर उनमें 5 उलुल अज़्म ना होते। हकदार को हक खुदावंद आलम देता है। बहरहाल यही आलम है। और अम्बिया के लिए उनकी पहचान, उनकी हक़ानियत के लिए जो चीज़ें अल्लाह उनको अता करता है, यानी उम्मत की हिदायत के लिए, एक कबीले की हिदायत के लिए, एक आदमी की हिदायत के लिए, एक शहर की हिदायत के लिए, एक मुल्क की हिदायत के लिए, या फिर जो तौहीद के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए उसको शिकस्त देने के लिए, जो गुमराह करे लोगों को, इंसानों को गुमराह करे, उस गुमराह करने वाले से बदला लेने के लिए या उस गुमराह करने वाले को उसकी औकात दिखाने के लिए जो अलग अलग कारनामे, करामात, मौजिज़ात खुदावंद आलम अपने अम्बिया को देता है, वो मुनफरिद भी होते हैं। और मुनफरिद होने के साथ इतने बेमिसाल होते हैं कि फिर दुनिया में उसकी नज़ीर नहीं मिल सकती। और उसी में जो मखसूस अम्बिया को अल्लाह ने दिए हैं वो उन्हें कहते हैं मौजिज़ा।
और मौजिज़े का ताल्लुक़ ख़ास है अम्बिया की पहचान के लिए। अम्बिया की पहचान के लिए मौजिज़े का ताल्लुक़ है ख़ास। मौजिज़ा कहते किसको हैं? लफ्ज़ खुद बयान कर रहा है कि जिस अम्र से इंसान, जिस अम्र से दीगर मखलूक आजिज़ हो, वो अम्र मौजिज़ा कहलाएगा। यानी जो लोग नहीं कर सकते, जो सब मिलकर नहीं कर सकते, जो काम जो अम्र नहीं कर सकते, उसे कहेंगे मौजिज़ा। जो आजिज़ हो, जो अक्ल इंसान से मावेरा हो, जो इंसान नहीं कर सकता, अगर वो कोई करके, और कोई मतलब हर कोई नहीं, मौजिज़ा उसी को कहेंगे। मामूर मिनल्लाह का जो मुद्दई होगा वो अपने दावे को साबित करने के लिए कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे जो अक्ल हाय इंसान से मावरा हो, उसे मौजिज़ा कहते हैं। मतलब कि हर कोई करामत या शोबाबाज या करामत कोई दिखाने वाला या कोई जादू भाई दूसरे लोग नहीं कर सकते, ये करके दिखा रहा है, क्या उसे मौजिज़ा कहेंगे? नहीं, उसे मौजिज़ा नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे, उसका अमल खुद बताएगा कि वो मौजिज़ा नहीं है, उसका अमल खुद जाहिर कर देगा कि वो मौजिज़ा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक दिखावा है या एक किस्म का इल्म है जो जाहिर हो रहा है, मौजिज़ा नहीं है। मौजिज़ा होने के लिए कुदरती असबाब और उसके नताइज का ताल्लुक़ हो उस अम्र से, उसे कहेंगे मौजिज़ा। उन्हीं मौजिज़ात अम्बिया में से, अम्बिया, अच्छा एक लफ्ज़ है अम्बिया, तो मैं अपने भाइयों तक एक बात पहुंचाता चलूं, बुज़ुर्ग तो जानते हैं। लफ्ज़ है अम्बिया, नबी से बना अम्बिया। अम्बिया नबी की जमा है अम्बिया। लिखने में, अरबी में आप जब लिखेंगे, उर्दू में जब लिखेंगे तो अलिफ नून बा बे या, ये अलिफ, ये हो गया अम्बिया। मगर हम कह रहे हैं अम्बिया, लिखा जा रहा है अनबिया। लिखा क्या जा रहा है? अनबिया। पढ़ा क्या जा रहा है? अम्बिया। वैसे ही एक लफ्ज है मिंबर, मिंबर। अब इसकी स्पेलिंग, इसका हिज्जे, मीम नून बा रा, मीम नून बे रे, मिंबर। लिखा जा रहा है मिनबर, पढ़ा जा रहा है मिंबर। क्यों? ये नून की आवाज़ क्यों छुपाई जा रही है? ये मीम क्यों बन रहा है? तो अक्सर कुछ लोग वाकिफ नहीं होते और ज़िद में अनबिया पढ़ देते हैं, या गफलत में पढ़ते हैं, या जहालत में पढ़ते हैं अनबिया या मिनबर, कि नहीं भाई ये लिखा हुआ है हम ये पढ़ेंगे। तो या तो गफलत, या ना वाकिफ है, गफलत में है, या फिर ज़िद है कि नहीं यही सही है। असल मसला ये है कि वो कायदों से वाकिफ़ नहीं होते, जो अरबी के कायदे हैं उन कायदों से वाकिफ़ नहीं होते। अरबी का एक कायदा, देखिए कायदे बहुत ज़रूरी हैं कुरान पढ़ने के लिए। कुरान पढ़ने के लिए, कुरान आप जैसे चाहे अपनी मर्ज़ी से कोई लफ्ज़ नहीं पढ़ सकते, कोई हर्फ नहीं पढ़ सकते। जो हर्फ का जो मकाम है वो मकाम दे के कुरान पढ़ना है, अदा करना है। उसी में कायदे हैं और उन कायदों को सीखने के लिए किताब है जिसे हम कहते हैं यस्सरनल कुरान। यस्सरनल कुरान में वो तमाम क़वायद हैं कि जिनके ज़रिए आप कुरान सही पढ़ सकते हैं। उन कायदों के अलग अलग नाम हैं। उनमें एक क़ायदा है इक़लाब का क़ायदा। क़ायदा इक़लाब कहें या क़ल्ब कहें, क़ल्ब से बना इक़लाब, इक़लाब, क़ायदा इक़लाब। ये क़ायदा इक़लाब में ये क़ायदा ये है असल में कि अगर किसी लफ्ज़ में नून साकिन या तनवीन यानी जज़म वाले नून या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश तनवीन, नून की आवाज़ देने वाले, इनके बाद अगर बा हर्फ बा आए,
बा अगर आए, क्योंकि यहाँ बा है, और अगर अब जुमला कह के आगे बढ़ूं, बा की अगर मारिफत नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। बहरहाल बात आ गई तो अर्ज कर दी। अगर साकिन, नून साकिन यानी जज़म वाले नून के बाद या तनवीन के बाद बा जब भी आएगा, ये कायदा है, ये नहीं बदलेगा, जब भी आएगा जज़म वाले नून के बाद या तनवीन के बाद जब भी हर्फ बा आएगा तो उस नून की आवाज़ मीम से बदल जाएगी। ये है कायदा। इसीलिए जब आप अम बिया कहेंगे तो अम नून अलिफ से मिल रहा है मगर जज़म वाला नून है, फौरन बा है, इसलिए इस नून को मीम पढ़ेंगे। मिम्बर, मिन, नून मीम से मिल रहा है, साकिन है नून, इस साकिन के फौरन बाद, नून साकिन के फौरन बाद बा आ रहा है, इसीलिए मिम्बर बोला जा रहा है। ये कायदा है। बहरहाल ये अम्बिया, अल्लाह ने अम्बिया को मौजिज़ात अता किए। उन अम्बिया में जो उलुल अज़्म अम्बिया हैं वो हैं 5, और उनके मौजिज़ात चूँकि सबसे अजीम है, नबी सबसे अजीम है 5, तो उनके मौजिज़ात भी सबसे अजीम हैं। उन्हीं में से एक उलुल अज़्म नबी हैं कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा को अल्लाह ने जो मौजिज़े अता किए हैं, 9 मौजिज़ों का जिक्र कुरान ने किया, 9 मौजिज़े अता किए। मगर मूसा को जो 9 मौजिज़े अल्लाह ने अता किए, उनमें अजीम जो मौजिज़े हैं वो 2 है। 2 अजीम मौजिज़े अल्लाह ने मूसा को अता किए हैं, अजीम 2 मौजिज़े। वहीं से अब कल की बात आपके जहनों में है कि हमारा उन्वान इन मजालिस का लफ्ज़ है एक असा, और असा का तारुफ, असा का सफ़र, असाए मूसा का सफ़र, और असा की शक्ल और असा की अहमियत, असा का मौजिज़ा, असा के फ़ायदे, ये सब कल हमने कोशिश की बयान करने की। आज गुफ्तगू आगे बढ़ रही है, दूसरी मजलिस है, गुफ्तगू आगे बढ़ रही है इस लिहाज से कि 2 मौजिज़े हज़रत मूसा के अजीम, एक तो है असा और एक है यदे बैज़ा। एक असा है, एक यदे बैज़ा है। अच्छा, ये असा किससे मिला था? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से, जो रिश्ते में ससुर हुए हज़रत मूसा के, और उनके पास अंबिया के असा थे। और ये जो असा था ये जन्नत के दरख्त की लकड़ी का था, जो आदम से सफ़र करता हुआ शुएब तक पहुंचा। शुएब ने मूसा को मिस्र की तरफ जाते हुए, जब वो मदीन से निकले अपनी ज़ौजा को लेकर, शुएब की बेटी को लेकर जब निकले, तो मूसा ने शुएब ने मूसा को ऐसा दिया। अब जब चले तो रास्ते में अंधेरा था, तो दूर आग जल रही थी, तो अपने, कुरान ये कह रहा है कि अपने अहल के लिए या अपनी ज़ौजा के लिए मूसा आग लेने के लिए रोशनी की तलाश में, रोशनी की तवक्को या रोशनी की उम्मीद के लिए अपनी ज़ौजा से कहा तुम यहाँ रुको, मैं वहाँ कुछ दूर रोशनी नज़र आ रही है, मैं जाके रोशनी लेके आता हूँ। अब मूसा गए, और जैसे ही गए क्या हुआ, हमने कल बयान किया कि जैसे ही उस रोशनी के पास गए तो उस रोशनी के पास उनको एक आवाज़ आई। वो आवाज़ थी खुदावंद आलम की। यहाँ से कलाम का आगाज़ हुआ, यानी अब मूसा कलीमुल्लाह बन रहे हैं। यहाँ से कलाम का आगाज़ हुआ कि ए मूसा का कौन? कहा मैं परवरदिगार। तो मूसा ने कहा परवरदिगार, मेरा खुदा। कहा हाँ। मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है? खुदा ने सवाल किया। अब मूसा ने बड़े प्यारे अंदाज में अपने माबूद को जवाब दिया, काला हिया आसाया अतवक्कउ अलैहा, कि ये मेरा आसा है परवरदिगार, मैं इस पे तकिया करता हूँ और अपनी बकरियों के लिए, अपने रेवड़ के लिए, अपनी बकरियों के लिए झाड़ों से पत्ते झाड़ता हूँ, और फिर मारिबु उखरा फ़िहा मारिबु उखरा, इसमें मेरे बहुत से फ़ायदे भी हैं। वो फ़ायदे हमने कल बयान किए। यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। तो अब कहा कि ये फेंको ज़मीन पे। मूसा ने फेंक दिया, वो सांप बन गया। मूसा डरे। अल्लाह ने कहा खौफ मत खाओ,
वापस पकड़ लो, हम इसे वापस पलटा देंगे अपनी हालत में। और जी कलाम करने के बाद अब जो मूसा को पलटाया, अब जो मूसा पलटे, तो अब मूसा सिर्फ मूसा नहीं पलटे बल्कि रसूल बन के पलटे। अब जो पलटे तो ओहदा रिसालत का इजहार किया खुदावंद आलम ने, रसूल बन के पलटे। खुदा ने कहा कि तुम हमारे रसूल हो, तबलीग करो। और देखो जाओ, फिरौन सरकश हो गया है, ये 10 साल का फासला और सरकश हो गया है और खुल्लम खुल्ला गुमराही में मुब्तला और सबको गुमराह कर रहा है। जाओ उसके मुकाबले में, हम ये तुम्हें मौजज़ा दे रहे हैं। मगर जैसे ही मूसा ने असा फेंका था, उस वक्त खुदा ने कहा कि अपने दोनों हाथ अपने बगल में छुपा लो और बाहर निकालो। मूसा ने बगल में हाथ छुपाया और फौरन जैसे निकाला तो हाथ सफ़ेद नजर आए। मगर कुरान ने कहा बिना किसी ऐब, बिना किसी बीमारी के ये हाथ सफ़ेद नजर आ रहे हैं। यानी ये जो हाथ सफ़ेद नजर आ रहे हैं ये ऐब नहीं है, ये बर्स की बीमारी नहीं है कि जैसा लोग कहते हैं। तो खुदा ने पहले ही साफ कर दिया कि ये देखिए अपने अंबिया को अल्लाह कितना चाहता है। ये ऐब, ये रोशनी है, ये यदे बैजा है जो हर एक को हासिल नहीं है। ये तुम्हारे हाथ हैं जो रोशन हो गए हैं। यानी ये वो अजीम दूसरा मौजिजा है जो हमें तुम्हें दे रहे हैं, हम तुमको दे रहे हैं। एक ऐसा, एक यदे बैजा। ये दोनों लेके पलटे, अपनी ज़ौजा के पास आए, खुशखबरी दी कि मैं तो रोशनी ढूंढने के लिए गया था, ये लो अल्लाह ने मेरे हाथों को यदे बैजा बना दिया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के बारे में। और अल्लाह ने इस मौजिज़े, इस असा की कुछ और हकीकतें, कुछ फ़ायदे खुदा ने मुझे बताए। अब यहां पर मासूम का इरशाद है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम फरमाते हैं कि जिसकी तुमको उम्मीद हो उसकी तवक्को तुम करते हो, जिसकी तुम्हें उम्मीद हो उसकी तवक्को करते हो, मगर उससे ज़्यादा तवक्को उस बात की करो जिससे तुम नाउमीद हो। इस फ़िक्रे को सादिक आले मोहम्मद ने समझाने के लिए मूसा के इस वाक़े का सहारा लिया। कहा तुम्हें जिसकी उम्मीद हो, तुम तवक्को कर रहे हो किसी चीज़ की कि उम्मीद हो कि ये मिल जाए, उससे ज़्यादा तवक्को उस बात की करो जिससे तुम नाउमीद हो। यानी रहमते परवरदिगार की तरफ इशारा किया जा रहा है कि तुम किसी बात की अगर उससे उम्मीद कर रहे हो तो उस जिससे तुम ना उम्मीद हो वो तवक्को करो कि परवरदिगार तुम्हारी उम्मीद से बेहतर तुमको देने वाला है। इसकी मिसाल दी कि मूसा एक रोशनी की, अपने अहलो अयाल के लिए रोशनी की तलाश में गए थे, मगर पलटे तो जिसकी तवक्को नहीं थी वो अल्लाह ने अता कर दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के बारे में। कहा जाओ मूसा, और अब उस सरकश के पास जाओ। पहले अजीब तेवर में कहा ना, सरकश हो गया है, जाओ उसके पास, बात करो उससे, क्योंकि वो गुमराह कर रहा है सबको, जाओ बात करो। यदे बैजा है। अब तवज्जो, अब गुफ्तगू आगे बढ़ रही है और हमारा उन्वान है असा, और मौजिज़ाती असा। सबसे अहम जो असा तारीख़ में कुरान में बयान हुआ वो है हाथ में मूसा के, है ना वो। उसके बावजूद जब खुदा ने कहा कि वो गुमराह है, वो सरकश हो गया है, जाओ उससे बात करो, तो अब मूसा ने खुदा से एक सवाल किया। पूरी तवज्जो, यद बैजा भी है, असा भी है, और असा का करिश्मा देख चुके हैं कि कैसे सांप बनता है, कैसे अजदहा बनता है, कैसे फ़ायदे देता है, कैसे रोशनी देता है, तारीकियों में तन्हाई में कैसे बात करता है, गुफ्तगू करता है, सब कुछ। उसके बावजूद मूसा ने एक दुआ की और दुआ को कुरान ने नकल किया।
आयतें उतरी, जिब्रील लेके आए रसूलुल्लाह पे, मूसा की दुआ को कुरान ने लिखा। अब मैं वो दुआ आपके सामने पेश करूं। कुरान की आयत में सूरह ताहा ही है, हमने जो आयत पेश की सरनामा वो 18 है। उसके आगे सिलसिले में जब आएंगे आप तो आयत निशान 25 से मैं 2-3 आयतें पेश करूंगा आपके सामने, और गौर कीजिएगा कि मूसा ने कहा, काला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काला रब्बिश रहली सदरी, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये मूसा सवाल कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। मूसा असा मिल गया, ऐसा असा कि जिसकी नज़ीर नहीं है, यदे बैज़ा मिला, ऐसा मौजिज़ा जिसकी नज़ीर नहीं। उसके बावजूद असा के होते हुए अब मूसा कह रहे हैं, क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारूना अख़ी उशदुद बिही अज़री। दुआ कर रहे हैं मूसा। व अशरिकुहु फी अमरी, देखिए व अशरिकुहु फी अमरी कै नुसब्बिहका कसीरम कसीरम व नज़कुरका कसीरम इन्नका कुन्ता बिना बसीरा। क़ाला क़द ऊतीता सुअलका या मूसा। ये आयतें हैं, सिलसिला है। मूसा ने कहा कि परवरदिगार रब्बिश रहली सदरी, मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरे सीने को कुशादा कर दे। वयस्सिर ली अमरी, मेरे अम्र को आसान कर दे, मेरे अम्र को आसान कर दे। वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिराह को खोल दे। अच्छा, ये क्यों कहा मूसा ने, अभी हम देखेंगे। पहले ऊपर हम ये देख लें, रब्बिश रहली सदरी, मेरे सद्र को, सद्र सीना, मेरे सद्र को कुशादा कर दे, मेरे सीने को कुशादा कर दे। तो ये सीने को कुशादा करना क्या है? रब्बिश रहली सदरी, सीने को कुशादा करना क्या है? तो अब इसके लिए तारीख तफसीर मासूम फरमाते हैं कि ये सीने को कुशादा करना यानी कई बातों को या कई राजों को समाने की क़ुव्वत, तहम्मुल, मगर इसका ताल्लुक़ सिर्फ सीने से नहीं है। ये एक आप अंदाज कहें या मुहावरा कहें, ये एक अंदाज है कि मेरे मालिक मेरे सीने को कुशादा कर दे। तो सिर्फ सीने को कुशादा करने का नहीं है मतलब। मासूम फरमाते हैं कि इस जुमले का मतलब ये है कि मुझे वो क़ुव्वत दे, मुझे वो सलाहियत दे, मुझे वो ताकत दे, मुझे वो तहम्मुल करने की क़ुव्वत दे कि मैं अपने जहन को उसअत दूँ ताकि बातों को, मारिफत की राहों को समाने में आसानी हो, और जिसके सबब जहन आफाकी हो जाए, छोटी छोटी चीज़ों से निकल कर बुलंदियों की तरफ आसानी से जाए, ताकि मेरा जहन कुशादा हो जाए, मेरे सीने को कुशादा कर परवरदिगार। तो अजीज़ा ने गिरामी, शरह सद्र की दुआ की मूसा ने, शरह सद्र की। अब ये अल्फाज आप देख चुके ना, कहा मुझे शरह सद्र, मेरे सीने को कुशादा कर, मेरे अम्र को आसान कर, और फिर मेरी ज़ुबान की मेरी गिरा खोल दे। अच्छा, ये गिरा खोल दे क्या है? ज़ुबान की गिरा। तो अब ये मामला ये था कि फ़िरऔन ने मूसा को ताना दिया था, मूसा को ताना दिया था। क्यों? क्योंकि मूसा की ज़ुबान में लुकनत थी। कुछ और लफ्ज़ लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, मगर मैं चूँकि कलीमुल्लाह हैं, उलुल अज़्म हैं, तो बड़ी एहतियात से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। अंबिया के लिए कोई ऐसे अल्फाज भी अंबिया के लिए भी नहीं करते जो लोग आम इंसानों के लिए कर लेते हैं बड़ी आसानी से। आम इंसानों के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो अंबिया के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर हम नहीं करते। हमारे पास अंबिया का एहतराम है। तो लुकनत थी ज़ुबान में। तो अब ताना दिया था किसने? वक्त के सबसे बड़े तागूत ने। वक्त के सबसे बड़े दुश्मन ने, तौहीद के सबसे बड़े दुश्मन ने ताना दिया था। किसको दिया था?
मुहाफिज तौहीद को कि ये क्या समझाएंगे, ये क्या इनके, ये तो सही बात भी नहीं कर सकते, ऐसे ताना दिया था। तो वो ताना कहीं ना कहीं दिल में तकलीफ दे रहा था। तो इस दुआ के साथ मूसा ने ये भी दुआ कर ली कि मेरी जुबान की गिरह खोल दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे, जुबान की गिरह खोल दे। तो अजीज़ा ने गिरामी, अब समझ आया, बेशक उलुल अज़्म हैं, नबी हैं, रसूल हैं, मगर जब किसी दुश्मन से ताना मिला तो दिल की तकलीफ का इजहार किया, दुआ की, तो खुदा ने गिरह खोली। यह है कलीमुल्लाह, यह है मूसा, यह मोहम्मद नहीं है कि जिसको कोई ताना दे तो वो दुआ करे, इजहार करे। कहा नहीं, खुदा को गवारा नहीं कि कोई ताना दे। इन्ना तैना कल कौसर, ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद हैं, ये सरकार हैं, ये अंबिया का सरदार है। कोई ताना दे तो उनको कहने की जरूरत नहीं, खुद खुदा को गवारा नहीं कोई मोहम्मद को ताना दे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत। तो अब जो मूसा ने ये दुआ की, और ये दुआ करते हुए मेरे अम्र को आसान कर दे, और फिर मेरे अहल से, अब जुमला है, मेरे अहल से मेरे भाई हारून को मेरा वजीर करार दे और उसके जरिए मेरी पुश्त पनाही कर, यानी मेरी कमर मजबूत कर दे। यहां दुआ है रब्बि शरह ली सदरी, यहां दुआ है, वहां अता है। यहां दुआ करना पड़ रहा है ना, रब्बि शरह ली सदरी, मगर वहां अल्लाह कह रहा है अलम नशरह लका सदरक, कि हमने आपको शरह सदर अता किया, यानी आपके सीने को हमने कुशादा कर दिया है। यहां मूसा कुशादा करने की दुआ मांग रहे हैं, ये मोहम्मद हैं, वो मूसा हैं। अजीजा ने गिरामी, और ये देखिए, अब सवाल ये है कि असा जैसा मौजिजा, यदे बैजा जैसा मौजिजा मूसा के पास है, उसके बावजूद मूसा दुआ कर रहे हैं कि हारून को मेरा वजीर करार दे, मेरे अहल से है, मेरा वजीर करार दे, उसके जरिए मेरी कमर मजबूत कर, मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरे अम्र को आसान कर दे। इतना ही नहीं, हारून को मेरे अम्र में शरीक बना दे। क्यों? इसीलिए कि मूसा जानते हैं ना कि मौजिजा जो होता है वो मौजिजा होता है, और मौजिजा हर वक्त जाहिर नहीं होता, जरूरत हस्बे जरूरत मौजिजे का इजहार होता है। मूसा चाहते हैं कि एक खुव्वत अल्लाह ऐसी अता कर दे कि जो हर वक्त साथ रहे, हर अम्र में साथ रहे, हर अम्र को आसान करे, और उसके होते हुए सीने में कुशादगी महसूस हो, उसके होते हुए जुबान की गिरा खुल जाए, उसके होते हुए कमर मजबूत हो जाए, और वो बाहर से ना हो, अहल से हो, भाई हो। अल्लाह अल्लाह, वो अहल से हो, हारून हो। तो यहां दुआ की, अल्लाह ने कहा ठीक है मूसा, हमने तुम्हारी दुआ कबूल की, हमने तुम्हारे वादे को पूरा किया, हम और एहसान कर रहे हैं, ये फिर एहसान है तुम्हारे ऊपर, हमने हारून को तुम्हारा वजीर करार दे दिया है, जो तुम्हारा भाई है, और हारून तो सगे भाई थे मूसा के। बहरहाल हमने, अब यहां पर अस्मा बिनते उमैस से रिवायत तफासीर में मौजूद है कि ये जो मूसा ने दुआ की, इसी अंदाज की दुआ, चूंकि उम्मत को बताना है, इसी अंदाज की दुआ सरकार ने की, हाथों को उठाकर, कुछ लफ्ज की तब्दीली के साथ। मगर वहां दुआ में एक लफ्ज है रसालत मुआब का, बड़ा अजीब लफ्ज है, उस लफ्ज पे गौर करें और मूसा की मंजिलत को पहचानें। रसूल अल्लाह ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, जैसे मेरे भाई मूसा ने दुआ की, अखी मूसा कहा, जैसे मेरे भाई मूसा ने दुआ की, मैं भी दुआ कर रहा हूं, मैं भी दुआ कर रहा हूं कि मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरे अम्र को आसान कर दे, मुझे अली के जरिए मजबूत कर दे।
अली को मेरा वजीर करार दे, अली मेरे अहल से मेरा भाई, मुझे अली जैसा वजीर अता कर। वहाँ हारून के लिए, यहाँ अली के लिए। अब हदीस मंजिलत यही है, हदीस मंजिलत का ताल्लुक यहीं से है कि जो अली से, अली के लिए रसूल ने कहा कि अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। बस ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मुनासिबत वही है। तो वहाँ शरीके अम्रे रिसालत हारून, यहाँ शरीके अम्रे रिसालत अली। और ये मोहम्मद के लिए शरह सद्र है, मोहम्मद के लिए शरह सद्र अली है, शरह सद्र है ही अली। रसूल अल्लाह ने कहा, दो कौल मैं आपकी खिदमत में नजर करके आगे बढ़ूंगा, दो कौल कि रसूल अल्लाह ने कहा कि शरह सद्र एक नूर है जो अल्लाह मोमिन के कल्ब में डालता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह। यानी शरह सद्र हर एक को हासिल नहीं, मोमिन के दिल में शरह सद्र डालता है। और फिर फरमाया कि शरह सद्र की बुनियाद पे कि मोमिन की फहमो फिरासत से होशियार रहो। क्यों? क्योंकि वो नूरे खुदा की रोशनी में देखता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। मोमिन की फहमो फिरासत से होशियार रहो जी। क्यों? क्योंकि एक मोमिन नूरे खुदा की रोशनी में देखता है। वो नूरे खुदा क्या है? शरह सद्र। शरह सद्र क्या है? अली की मोहब्बत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात। मूसा चले, मैं चूंकि वापस आ रहा हूं अपने मौजू को आगे बढ़ाने के लिए। बहरहाल अब मूसा को अल्लाह ने ये दे दिया, असा तो था, यद बैज़ा तो था, ये मौजिज़े थे, मगर अब खुशी दोबाला हो गई। क्यों? क्योंकि हारून जैसा वजीर मिला, हारून जैसा वजीर। यानी रिसालत का अब आगाज़ हो रहा है। तो आगाज़ रिसालत मूसा जुमला मूसा आगाज़ रिसालत ही तन्हा नहीं करना चाहते। रिसालत का पहला काम ही मूसा तन्हा नहीं करना चाहते, वजीर चाहते हैं। अब ये ना कहिए बाद में बनाए गए, बाद में बनाए नहीं गए, बाद में जाहिर हुए हैं। वरना यहां तो 40 साल बाद जब रिसालत का इजहार, भाई हमारा मुकद्दर अलग है, लोगों का मुकद्दर अलग है। वो लोग के जो ये कहें कि रिसालत मिली, रिसालत मिली, अब वो कहें कि उसके बाद क्या मिला क्या नहीं मिला। हम ये नहीं कह रहे मिली, हम तो ये कहते हैं, हम तो ये मानते हैं कि रसूल तो थे ना, मगर ये कि जाहिर होने का वक्त, रिसालत के इजहार का वक्त नहीं आया था। 40 अब खुदा जाने या अहले ईमान जाने कि 40 साल क्यों? क्योंकि 30 साल तो लगे इस इंतजार में कि उसका इंतजार, वो जिसका इंतजार कर रहे हैं वो आ जाए। 30 साल तो इसमें लगे कि वो आ जाए। कार्य रिसालत आगाज नहीं होना है अभी कार्य रिसालत का, वो आ जाए। जब वो आ जाए तो फिर उसके बाद जब वो 9 और 10 बरस का सिन उसका हो तो अब हुक्म खुदा हो कि अब वो रिसालत का इजहार करे और लोगों को कलमा हक की दावत दे। वो ज़ुलशीरा का वाक़या मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता, मगर ये कि मूसा को हारून का जैसे इंतजार था, हारून के बिना मूसा ने कार्य रिसालत आगाज नहीं किया। वैसे ही जब तक अली मौजूद न हुए, अली जाहिर न हुए, मोहम्मद ने कार्य रिसालत का आगाज नहीं किया। अब मूसा खुशी दोबाला है, हिम्मत बढ़ गई है, वजीर मिल गया है, शरह सद्र हासिल हो गया। अब चले असा को लेके।
फिरौन से बात करने के लिए। अब जैसे ही चले, फिरौन का जो शहर था, इमाम फरमाते हैं हयातुल क़ुलूब में कि 7 शहर और 7 किले, और हर शहर के दरमियान जंगल, और जंगलों में दरिंद, ताकि कोई बिना इजाज़त के दाखिल उसकी हुकूमत में ना हो। यह है फिरौन का आलम। और उसका जो तख्त, फिरौन के किले में फिरौन का जो तख्त है, वो तख्त 80 तकरीबन 80 हाथ बुलंद, 80 हाथ बुलंद फिरौन का तख्त। अब मूसा आए, जैसे आए, अब शहर में दाखिल होना है, दरमियान में जंगल है, फिरौन तक पहुंचना है। तो मूसा ने दुआ की, खुदा ने वही की। मूसा ने असा ज़मीन पे मारा, जैसे असा ज़मीन पे मारा, उस असा ने उन दरिंदों को ख़त्म कर दिया। रास्ता आसान हुआ, आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते फिरौन के, एक सलवात पढ़ें आप हज़रत मोहम्मद वाला। फिरौन के दरबार तक आ गए, मगर जो जोबदार था, जो दरवाजे पर दरबान था, उससे मूसा ने कहा कि मुझे फिरौन से बात करनी है। तो उसने मजाक उड़ाया, तुम ऐसे जानवरों के बालों के ऐसे बेकार कपड़े पहने हुए, एक डंडा हाथ में लिए हुए, तुम फिरौन से बात करोगे? कहा हाँ, मुझे बात करनी है उससे। कहा नहीं, वो तुमसे बात नहीं करेगा। इमाम कहते हैं कि मूसा ने असा उठाया, जमीन पर मारा। जैसे जमीन पर मारा, तसलसल हुआ और कोई रोकने वाला मौजूद न रहा, और शद्दो मत के साथ बड़ी तेजी से मूसा दरबार में दाखिल हो गए। और जैसे ही दरबारियों ने मूसा को देखा, फिरौन ने मूसा को देखा, सब हंसने लगे पहले तो मूसा ने, मगर यहाँ अजीज़ा ने गिरामी एक लफ्ज़ है कि जब भेजा खुदा ने ये हारून को, साथ हारून को देने से पहले ये कहा कि सरकश हो गया, जाके उसे बात करो। हारून को देने के बाद ये कहा कि बात करो, थोड़ा नरम लहजे में बात करो, ताकि शायद वो बात समझ जाए। यकफ़हु कौली, ताकि गिरा खोल दिया है हमने तुम्हारी बात समझाने के लिए, ताकि लोग समझे तुम्हारी बात। तो उससे थोड़ा नरमी से बात करो, शायद वो तुम्हारी बात समझ ले और तौहीद पर ईमान ला ले। आप अंदाज़ा लगाएं खुदा की रहमत का, वो इतना सरकश, पूरी दुनिया को गुमराह करके बैठा है, खुदाई का दावा करके बैठा है, सबको मुशरिक बना रहा है। उसके बावजूद खुदा ये कह रहा है कि तुम आराम से समझाओ पहले, ताकि वो समझ जाए और शायद ईमान ला ले, ताकि एक रास्ता फराहम कर दिया खुदा ने। मगर अजीज़ा ने गिरामी, मूसा ने बात की, समझाया, उसने मूसा का मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाने के बाद मूसा से कहा कि तुम्हारी हकीकत क्या है? तुम मेरा तख्ता उलटने आए हो, मेरी हुकूमत उलटने है क्या तुम्हारे पास? मूसा ने असा जमीन पे मारा। जैसे ही असा जमीन पे मारा, असा अजदहा बन गया, और अजदहा ऐसा अजदहा बना कि उसका जो खस्र था, अजदहे ने दहन खोला तो ऊपर का हिस्सा खस्र के ऊपर, नीचे का हिस्सा खस्र के नीचे। इसका आलम यह हुआ कि फिरौन, हामान, दरबारी तो भाग गए, फिरौन, हामान, ये लोग अपने तख्त से जमीन पर गिरे। न सिर्फ गिरे, बड़ी एहतियात से लफ्ज कह रहा हूं, न सिर्फ गिरे बल्कि गिरते गिरते नजिस भी हो गए। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, फिर बाद में भी हुआ। क्यों हुआ? इसीलिए कि वो अपनी हाजतों की कैफियत को छुपाता था, ताकि अपने आप को खुदा जाहिर करे। अल्लाह ने जाहिर किया। अब वो घबराने लगा, कहा ये क्या है? तो साहिरों ने कहा ये जादू है, घबराओ मत, जादू है। उसका दिल नर्म होने लगा, डरने लगा, नर्म होने लगा। तो उसके असहाब ने कहा कि डर मत, ये तो जादू है, सिर्फ जादू से क्या डरना। तो कहा ठीक है,
तो आ जाओ मैदान में। तो मूसा ने कहा ठीक है आ जाओ। कहा कब? कहा कौमी जश्न के दिन, जब कौमी जश्न होता है उस दिन आ जाओ। कहा ठीक है। कौन कौन आएगा? मूसा ने कहा मैं, मेरा वजीर, तुम चाहे जितनों को ला लो। अब वो दिन आ गया, मुअय्यन वक्त आ गया। तफसीर बयान की है इमाम अइम्मा ने बयान की है, मैं मुख्तसर करके अर्ज करूं कि जब वो दिन आ गया कि लाखों लोग मौजूद हैं और उसमें जो सबसे माहिर जादूगर फिरौन के पास थे 1000, उन 1000 जादूगरों में जो सबसे अजीम थे 70, 80, 72 ऐसे तादाद मिले, उनको फिरौन ने जुदा किया। कहा कि तुम इसके मुकाबले में जाओ। उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो कुछ बात है नहीं है कि हमारी शान ये है कि हम एक लम्हे में हरा देंगे मूसा को, उसके जादू को साबित कर देंगे। तो अब सज गया मैदान। वो बड़ा तख्त लगाए हुए, खुब्बा बनाए हुए, हमान के साथ अपने तख्त पे बैठा हुआ है, लोग सामने खड़े हुए हैं, मूसा पे हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। वो जैसे आए उन्होंने कहा कि मूसा तुम शुरू करते हो, तुम फेंको या हम फेंकें? उनके पास भी असा थे, उनके पास भी लाठियां थीं, उनके पास भी रस्सियां थीं। उन्होंने कहा तुम फेंकते हो या हम फेंकें? मूसा ने कहा हम पहले नहीं, तुम पहले फेंको। क्यों? ताकि बातिल पहले अपनी पूरी ताकत तो लगा ले, बातिल पहले अपना पूरा जोर तो लगा ले, उसके बाद हक का इजहार हो तो दुनिया को पता चले कि हक की क़ुव्वत क्या होती है। और मामला इलाही यही है, इलाही मामला तो यही है कि चाहे अंबिया हो, औसिया हो, अइम्मा हो, वाक़यात हो, मारके हो, कहीं पर भी पहल अंबिया पहल करते हुए नजर नहीं आएंगे, औसिया पहल करते हुए ऐसी चीजों में नजर नहीं आए। सबसे बड़ी मिसाल, ये तो मामलात अपनी जगह थे, हक व बातिल का मामला था, मगर कायनात में जो हक व बातिल का सबसे बड़ा मारका है वो सिर्फ करबला है। करबला का आगाज सुबह आशुरा। साहब पूछ रहे हैं हुसैन से कि मौला इजाजत दे तो हम आगाज करें। हुसैन ने कहा हम आगाज नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे, जंग का आगाज वहां से होने दो। उसमें कई राज हैं इमाम के, मगर एक मिसाल यहां मिली। उन्होंने जैसे आगाज किया, अपने असा जमीन पे फेंके तो वो सांप बन गए, सांप बन के दौड़ने लगे, उनकी रस्सियां सांप बन गई। मूसा ने अपना असा फेंका, वो भी सांप बन गया। मूसा घबराए, मूसा डरे, डर हुआ मूसा को, हैबत हुई मूसा को। अजीब अंदाज। अब देखें मूसा क्यों डर रहे हैं? सवाल यह है कि मूसा डरे क्यों? और खुदा ने बड़े नर्म अंदाज में फौरन मामले को संभालते हुए अपने कलीम को तसल्ली दी, अपने कलीम को दिलासा दिया। और फिर आयत कुरान की मौजूद है, इस आयत में आप देखें, सूरह ताहा ही की आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अौजसा फ़ी नफ्सिही खीफ़तम मूसा, मूसा ने अपने नफ्स में खौफ महसूस किया। कुलना, खुदा की आवाज आई, ला तखफ इन्नका अंतल आला। ये इन्नका अंतल आला है जो कुछ है। घबराओ मत मूसा, खौफ मत खाओ, तुम खौफ मत खाओ, इन्नका अंतल आला, खौफ मत खाओ, तुम ही जीतोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, हम ही तुम्हें हम आला रखेंगे, तुम ही आला रहोगे, खौफ मत खाओ। तो अब पता चला, पहली बात, मासूम ना समझाते तो हमारी औकात क्या पता चलने की। बात ये पता चल रही है कि ये इन्नका अंतल आला लफ्ज बता रहा है कि मूसा का जो डर है वो जान का, अपनी जान का डर नहीं है। अगर जान का डर होता तो खुदा ये कहता घबराओ मत, हम तुम्हें बचाएंगे, घबराओ मत, हम तुम्हारी जान बचाएंगे। अपनी जान के लिए नहीं डरे मूसा। वो जो असा सांप बन गए थे, वो जो रस्सियां सांप बन गई थे, वो जो जमीन पर रेंग रहे थे, उसकी वजह से जो मूसा को डर हुआ, वो डर क्यों था? तो अजीजा ने गिरामी, खुदा ने कहा तुमको हम कामयाब रखेंगे, घबराओ मत।
नहजुल बलागा, चौथा खुतबा। चौथे खुतबे में अली, तलहा और जुबैर बेशुमार उन लोगों ने जो फितना बर्पा किया था, उस फितने के लिए अली बोले। अली ने जुबान खोली और जुबान खोलते हुए जुमला कहा कि देखो ये जो जुबान जिसमें खुव्वत है बयान की, जिसमें खुव्वत है बयान की, ये खामोश थी इतना अरसा, अब मैं बोल रहा हूं ताकि तुम समझो कि मैं क्यों खामोश हूं, तुम समझो मेरी खामोशी। भाई अली खामोश रहे, अली खामोश रहे, अली खामोश रहे। तो अली ने नहजुल बलागा में ये कहते हुए कहा कि जानते हो मूसा क्यों डरे थे? मूसा अपनी जान के लिए नहीं डरे थे, मूसा को अपनी जान का खौफ नहीं था। मूसा को खौफ था कि वो जादूगरों के जादुओं को देखकर, वो सांपों को देखकर, वो लकड़ियों के असाओं को सांप बनते हुए, रस्सियों को सांप बनते हुए देखकर लोग गुमराह ना हो जाएं। तो लोगों की गुमराही, लोगों के गलत रास्ते पर जाने का खौफ मूसा के दिल में था। तो अल्लाह ने हिम्मत दी। अली ने कहा कि उनकी जान का खौफ, वरना खुदा ये कहता कि हम तुम्हारी जान बचाएंगे। खुदा ने कहा तुम कामयाब रहोगे, इन्नका अंतल आला, तुम कामयाब रहोगे। मतलब यह है कि मूसा को तसल्ली दी अल्लाह ने कि घबराओ मत, तुम अपनी हिदायत जो तुम कर रहे हो उसमें तुम कामयाब रहोगे। तो अली कह रहे हैं कि जैसे मूसा को खौफ था अपनी जान का नहीं, लोगों की गुमराही का, उसी अंदाज में अली खामोश है कि लोग गुमराह ना हो जाएं। यहां अली ने अपने लिए खौफ नहीं कहा, खामोशी कहा। अली खामोश क्यों है? और वो जो खौफ इस मेयार का, अली ने, लोग ये ना समझें कि अली, जब मूसा को जान की परवाह नहीं है, ये तो फातह खैबर है, ये तो सुल्तानुन नसीरा है, ये तो शरह सद्र है। ये है मूसा का खौफ। समझ रहे हैं आप? अली ने बयान किया, यानी अपनी बात को बयान करते हुए मूसा की बात बयान की, और अइम्मा ने अंबिया की बातें की, मूसा की कई बातों को बयान किया। पता चला इमामत किसे कहते हैं। इमामत अपने अम्र को जाहिर करते हुए अंबिया की इस्मतों का तहफ्फुज करने का नाम है। बहरहाल उसके बाद जब जैसे ही मूसा ने असा फेंका, वो अजदहा बन गया, और जितने सांप जो नजर आ रहे थे वो सब था, उनको निकल गया। अब मूसा ने हाथ बढ़ाया, फिर वो अंदाज कि डरो मत, थाम लो। मूसा ने थाम लिया, वो असा बन गया। जैसे असा बना, वो जादूगरों में जो सबसे माहिर बड़े जादूगर थे फिरौन के, सब सजदे में गिर गए, ये कहते हुए कि ऐ मूसा, हम तुम्हारे और हारून के रब पर ईमान ला रहे हैं। हारून और मूसा के रब पे हम ईमान ला रहे हैं। क्यों गिरे सजदे में? सबब क्या था? भाई उनकी भी लाठियां आसा बनी, वो सांप बनी, उनके आसा भी सांप बने, उनकी रस्सियां भी सांप बनी, मूसा का आसा भी सांप बना, अजदहा बना, बड़ा, सबको निकल गया। तो सिर्फ शिकस्त हुई ना, मगर शिकस्त के साथ नूरे ईमान दिलों में कैसे आया?
इसीलिए आया कि वो ये जानते थे कि ये हम जो लाठियां फेंक रहे हैं, ये असा फेंक रहे हैं, ये रस्सियां फेंक रहे हैं, ये जो सांप बन रहे हैं, ये असा जो सांप बन रहा है, ये रस्सियां जो सांप बन रहे हैं, ये हकीकत में सांप नहीं बन रहे हैं, बल्कि ये तो जादू है, आंखों का धोखा है। ये किसी को खा नहीं सकते, किसी को निगल नहीं सकते। ये वहम पैदा करेंगे, ये लोगों के दिलों को डर पैदा करेंगे। ये जादू है, ये जादू। अब समझ में आया, जादू और मौजिजे का फर्क बता रहा है खुदा। वो समझ गए कि जादू जादू होता है, मौजिजा मौजिजा होता है। मूसा का ऐसा जादू नहीं था, मौजिजा था, इसीलिए उनके जादुओं को निगल गया और फिर ऐसा बन गया। हैरत न करना कि अगर इमाम रजा के हुक्म से तस्वीर से शेर निकल जाए, निकल जाए तस्वीर में। और भाई हैरत की क्या बात है, वो मूसा है, ये फखरे मूसा है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, तो अब तय ये पाया कि बनी इसराइल कौम, बनी इसराइल और ये जो ईमान लेके आए, ये सब के सब मूसा से कहने लगे कि देखो वो शिकस्त खा गया है, अब वो रुकेगा नहीं, खामोश नहीं बैठेगा, अब हमें बचाओ वरना उसका इताब हम पे आ जाएगा, तो हमें ले चलो यहाँ से, फ़ौरन यहाँ से निकालो। तो वही आई कि जैसे ही सूरज डूबे, मूसा जैसे ही सूरज डूबे तुम इनको लेके निकल जाओ यहाँ से दरिया की तरफ। अब मामला आया, मूसा सबको लेके चले दरिया की तरफ, नील, दरियाए नील की तरफ। अब जैसे आगे बढ़े, सामने समंदर है, वहां किसी ने जाके खबर कर दी कि मूसा सबको लेके जा रहे हैं। वहां 6 लाख का लश्कर लेके वो चला और सब के सब इमाम ने बयान किया, सब ने सब के सब नर घोड़ों पे सवार होके चले। फिरौन का पूरा लश्कर नर घोड़ों पे सवार होके चले ताक़ुब में, ताकि इनको पकड़ें और सारी कौम को कत्ल करें। अब इन लोगों ने कहा कि मूसा कहाँ फंसा दिया हमें, सामने दरिया, पीछे फिरौन का लश्कर, अब तो हम गए, अब क्या होगा हमारा। तो मूसा ने कहा घबराते क्यों हो, मेरा परवरदिगार हमारे साथ है, घबराते क्यों हो, रुको मेरा परवरदिगार मेरे साथ है। तो कहा जाएंगे कैसे, कहाँ जाएंगे, सामने समंदर है, सामने दरिया, पीछे लश्कर, जाएंगे कहाँ। वही आई, मूसा इनसे कहो कि घबराने की बात नहीं है, ये जो दरिया है, ये जो समंदर है, इस पर से गुजर जाओ, इसमें हम रास्ता बना रहे हैं। तो मूसा ने कहा देखो मेरा परवरदिगार कह रहा है इस पर से गुजर जाओ, समंदर पे से गुजर जाओ। तो उन लोगों ने कहा मूसा क्या बात कर रहे हो, पानी पे से कैसे चलेंगे, पानी पे चल नहीं सकता कोई। यूशा बिन नून आगे बढ़े, वो 12 कबीले, जो 12 ख़ानदान थे बनी इसराइल के, उनके जो हर ख़ानदान का जो एक नकीब मुकर्रर किया था मूसा ने, नुक़बाए मूसा, उनमें से एक ये हैं। और ये बहुत बाईमान थे, ये आगे बढ़े, मूसा का सहारा थे, मददगार थे। इन्होंने कहा मूसा ये खुदा कह रहा है कि इस पे हम चल सकते हैं। तो कहा बेशक मेरा खुदा कह रहा है। वो फ़ौरन अपने घोड़े पे बैठे, अब बहते हुए दरिया पे जाने लगे, बड़ी तेजी से दौड़ने लगे, घोड़ा दौड़ाने लगे, और पानी पे घोड़ा दौड़ने लगा। वापस आए, कहा बेशक मूसा ने सच कहा है, अल्लाह ने इस पे हम नहीं डूबेंगे, गर्क नहीं होंगे, चलो। इसके बावजूद, ये दिखाने के बावजूद बनी इसराइल ने कहा मूसा हम इस पे नहीं जाएंगे, रास्ता चाहिए, साफ रास्ता चाहिए। मूसा ने कहा परवरदिगार
अब क्या हो? कहा मूसा असा उठाओ। असा उठाओ, मारो दरिया पर। देखो हम रास्ता बना रहे हैं। बनाया रास्ता, असा उठाया, दरिया पे मारा, दरिया फट पड़ा, और जैसे ही फट पड़ा एक रास्ता दरमियान में बनता चला गया, इस पार से उस पार तक। तो कहा अब चलो। तो उन्होंने कहा हम 12 कबीले, पहले कौन में झगड़ा अगर हो जाए तो गर्क हो जाएंगे, सबको अपनी जान बचानी है। तो अब क्या? तो कहा रास्ते भी 12 हो। रास्ते भी 12 हो। कहा ठीक है। अब इस मकाम पर मैं एक आयत पेश करूंगा, सुनिएगा। खुदावंदे आलम ने बड़े अजीब अंदाज में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बकरा, व इज़ तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर। मुझे ये लफ्ज़ बताना था, बिअसाकल हजर, पत्थर पे अपना आसा मारो। और जैसे ही मूसा ने हजर पे अपना आसा मारा, 12 रास्ते बन गए। और कहा अब चलो। तो सब चलने लगे तो कीचड़ नजर आने लगा जब चलने लगे, क्योंकि अभी पानी दोनों तरफ हटा है, दरमियान में रास्ता। कहा मूसा हम फंस गए तो चलने में दुश्वारी हो रही, कीचड़ है, अगर धंस गए फंस गए क्या होगा? कहा ऐसा नहीं। कहा फिर ऐसा मारो। कहा मूसा ने फिर ऐसा मारा तो 12 रास्ते बिल्कुल साफ रास्ते हो गए। कहा अब चलो। तो अब सब चलने लगे। अच्छा अब चलने लगे ना भाई, अब तो जाना है ना दौड़ते हुए। मगर मूसा के पीछे जो सिब्त था, सिब्त लफ्ज है, सिब्त, सिब्त का मतलब बेटी का बेटा भी होता है, बेटे का बेटा भी होता है। सिब्त का मतलब कबीला भी होता है, खानदान भी होता है, तो नस्ली कबीला भी होता है लुगत में। तो अब जो सिब्त, जो टुकड़ा, जो कबीला बनी इसराइल का 12 में से मूसा के पीछे चला, वो लोग शोर करने लगे कि मूसा ना जाने दूसरे कबीलों का क्या हो गया हो, वो तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। अरे कहा तुमने ही उनके लिए अलग रास्ता बनवाया। कहा फिर भी हम उन्हें देखना तो चाहते हैं ना, कि इतना रास्ता तय करते करते ना जाने वो कैसे गर्क हो गए तो क्या होगा, वो कौम है हमारी। कहा ठीक है। फिर ऐसा मारा। जैसे ही ऐसा मारा, जो पानी की दीवारें दरमियान में थी, उस पानी की दीवारों में दरवाजे बन गए। तो अब पानी की दीवार बन सकती है, दीवार में दरवाजा बन सकता है, तो पत्थर की दीवार में रास्ता कैसे नहीं बन सकता? अच्छा अब सबसे मखसूस बात यह है, सबसे मखसूस बात यह है कि जब बनी इसराइल ने कहा कि हमें ले चलो, मूसा ने कहा चलो इस दरिया पे, तुम्हें रास्ता मिल रहा है, मगर ऐसे ही नहीं। कहा कैसे? कहा अगर मैं ऐसा मारूं रास्ता बन जाएगा तो तुम नहीं चल पाओगे उस रास्ते पर। कहा फिर क्या करूं? कहा अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का, कि जिसकी तौहीद में मनवा रहा हूं, उसका हुक्म है, मोहम्मद की रिसालत का इकरार करो, अली की विलायत का इकरार करो, अली के औलाद। का अली और औलाद अली की विलायत का इकरार करो, और हुक्म खुदा है कि दुरूद पढ़ के कदम आगे बढ़ाओ। मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ के आगे बढ़ाओ। अब रिवायत मासूम से यह है कि पूरे इस मामलात में, यानी आपने देखा कि असा मारा पत्थर पे,
रास्ता बना, असा मारा, 12 रास्ते बने, असा मारा, और साफ रास्ते हो गए, कीचड़ भी खत्म हो गया, साफ रास्ते हो गए उनके लिए। फिर असा मारा तो पानी की दीवारों में दरवाजे बन गए। मासूम कहते हैं अल्लाह का हुक्म था कि जब जब असा मारो मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ के असा मारो। यानी पता क्या चला? पता ये चला कि उस लकड़ी के टुकड़े में, उस असा में कुव्वत नहीं थी, उसमें कुव्वत उस वक्त आती थी जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ा जाता था। आप अंदाजा लगाएं अजीजाने गिरामी कि हमारे पास कितनी बड़ी नेमतें हैं, कितनी बड़ी दौलत है। भाई जब तक अली की विलायत का इकरार न किया, उस वक्त तक मूसा के असा ने ना असर दिखाया, ना दरिया में रास्ता हुआ, ना बनी इसराइल कामयाब हुए। शर्त है ना। तो आज हमारे पास अगर असा नहीं है तो क्या हुआ? असा में जिस शय से असर था वो है। उस्ताद मोहतरम अलमदार रज़वी साहब का एक अजीब मतलब मुझे याद आया। साथ मूसा न अब असा रखो, साथ मूसा, अब मामला नहीं है, साथ मूसा न अब असा रखो, विरदे लब नाम मुर्तजा रखो। और हमारे लिए बड़ा अजीब मामला। देखिए हमारे पास इतनी बड़ी शय है, इसीलिए हम फख्र से कह सकते। और हर मोमिन का आजमाया हुआ, आजमूदा, हर मोमिन का आजमूदा। एक मतलब मैं और अर्ज कर रहा हूं, और बहुत बड़े शायर का है, बहुत बड़े अजीम शायर अहले बैत। शायर अजीम ही होता है, अहले बैत का अगर है तो शायर अजीम ही होता है। शौरा बैठे हैं, और शौरा की इज्जत, शौरा का एहतराम तो मासूम ने बताया है। चाहे जिक्र करने वाला जाकिर हो, शायर हो, उसका एहतराम। मैं यहाँ रोक के दो जुमले ज़रूर कहूँगा, चूँकि माहौलियात हैं। अब माहौलियात में अक्सर लोग कहते हैं कि भाई देखो ये जाकिर क्या पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, ये जाकिर ऐसा पढ़ रहे हैं, वो जाकिर वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने वही पढ़ रहे हैं, इन्हों नया नया पढ़ रहे हैं, ऐसा। तो याद रखिए, ये आपको मुझको हक नहीं है ये कहने का। भाई गुलिस्तान है मोहम्मद व आले मोहम्मद के जिक्र का, और इसमें बेशुमार फूल हैं, अलग अलग किस्म के फूल हैं, और हर फूल की अपनी एक खुशबू है। आपको जो खुशबू ज्यादा अट्रैक्ट करे, जिस फूल की खुशबू में ज्यादा आपको कशिश महसूस हो, आप उसकी तरफ बढ़िए, दूसरे फूल की तकजीब मत कीजिए। बस यही मामला है, मामला यही है। और फिर नया पढ़ रहे हैं भाई, नई रिवायत पढ़ रहे हैं भाई, नया गोशा पढ़ रहे हैं। नया कुछ नहीं है, तफसीरें वही हैं, आयतें वही हैं, वाक़यात वही हैं, 1400 साल से खदीम है, सब खदीम है। शरीयत नई नहीं है, अखवाल नए नहीं है। बस मसला क्या है? मसला एक ही है कि बहरे बेकरां में सदफ पहले से है, सदफ में मोती पहले से है। अब अगर कोई सतह दरिया पे तैर रहा है तो वो अलग बात है, कोई गोता जन हो कि वो सदफ में से मोती निकाल के बता रहा है तो वो नया लग रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात ना भाई। मामला यही है कि नया हमारे पास नई बात नहीं है, ये सब आले मोहम्मद की बयान करदा चीजें हैं। चश्मे बीना चाहिए कि वो निकालें, आपके सामने पेश करें तो वो नया लगता है, वो अलग बात है। इसकी मिसाल, अहले इल्म बैठे हैं, जुमला अर्ज कर रहा हूं, इसकी मिसाल ज़माना ख़राब है, ज़माना ख़राब है, ज़माना ख़राब है। मासूम ने फरमाया ज़माने को ख़राब न कहो, ज़माना ख़राब नहीं है, ज़माने के लोग, कुछ लोग ज़माने के ख़राब हैं।
जमाना खराब, वो जमाने को खराब कहने की इजाजत नहीं है। क्यों? जमाने की कसम खा रहा है अल्लाह, और जिस जमाने का ईमान जमाने पे मौजूद हो वो जमाना खराब कैसे हो सकता? समझ रहे हैं बात? बस मैंने आज की गुफ्तगू सिमट ली। आखिरी मरहले, तो अब ये 12 रास्ते बने, मतलब पेश कर रहा हूं, तो ये रास्ते बने। तो अब हमारे लिए आज की जिंदगी, आज का दौर पूरा शोभ जरूर है, हालात पूरा शोभ हो रहे हैं, मगर ऐसे में रोजमर्रा की जिंदगियों में मुश्किलात हैं। मगर हर मोमिन का आजमूदा एक शायर अहले बैत, उनका मतला। हमारे पास ऐसा नहीं है ना कि ऐसा हमारे रास्ता बना ले। अल्लाह अकबर। नामे अली मेरे लिए जिस दम असा हुआ, नामे अली मेरे लिए जिस दम असा हुआ, हर मोमिन गवाही देगा। नामे अली मेरे लिए जिस दम असा हुआ, दरियाए मुश्किलात में भी रास्ता हुआ। मैं पेश करने की दाद ले रहा हूं, मतलब मोहतरम जाफर अली अजमल साहब का है, ये दाद उनके लिए है। मगर अच्छा, मसला पानी में रास्ता, अजीब मरहला है ना। पानी में रास्ता, ये मूसा है। मूसा का आज हमारे पास आसान नहीं है, मगर उससे बड़ा मौजिज़ा हमारे पास है। पानी और पानी में रास्ता नहीं है। अब यहां एक शेर मुझे याद आया, शायर कुल्ले ईमान मंजर इलिया साहब का। आग पर लेकर चला मैं फख्र मूसा का अलम, पानी पे चलना और है, आग पे चलना और है। आग पर लेकर चला मैं फख्रे मूसा का अलम, आग को दरिया किया, दरिया में रास्ता कर दिया। बहरहाल जाने करामी असा, आग पर लेकर चला मैं फख्रे मूसा का अलम, आग को पानी किया, पानी में रास्ता कर दिया। ये अब आप अंदाजा लगाएं, मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं, जिन हस्तियों के हम चाहने वाले हैं उनकी ज़वात, अहले मारिफत बैठे हैं, उनकी ज़वाते मुक़द्दसात तो कुजा, उनकी ज़वाते मुक़द्दसात तो कुजा, उनके नाम हमारे लिए मूसा का आसा बनते हैं। उनके नामों की अजमतों तक दुनिया नहीं पहुंच पाई। बहरहाल अब यहां हजर पे मारकर जैसे ही मूसा ने रास्ता बनाया, तो ये जितनी करामतें नजर आई एक जुमले में मेरे मौला ने बयान की, खुतबे में अपने अजीब शान से। मेरे मौला ने एक जुमला पहले ये कहा एक जगह, अनसरुल कलीम, मैं कलीम का राज हूं। फिर एक जगह मौला ने कहा कि मैं वो हजर हूं जिससे 12 चश्मे फूटते हैं। फिर मौला ने कहा मैं हूं मूसा को पार कराने वाला, मैं हूं फिरौन को गर्क करने वाला। ये 12 चश्मे फूटने का जो वाकया तो मां मूसा का बाद का है ना, यानी सब जब चले गए, उस पार चले गए, फिरौन इधर आया और वहां से बनी इसराइल का, कौम मूसा का आखिरी आदमी बाहर निकला, यहां से फिरौन का आखिरी आदमी दाखिल हुआ। अच्छा, वो अंदर नहीं आ रहे थे, वो घबरा रहे थे, सबके सब, फिरौन उसके साथी सब घबरा रहे थे आगे बढ़ने से।
इमाम फरमाते हैं कि जिब्रील, हुक्म खुदा से, हुक्म मासूम से, जिब्रील एक मादा घोड़े पर बैठ के आए। जिन्होंने वो पहला जुमला सुना हो जी, बैठ के आए और खुद आगे बढ़ गए दरिया में। जैसे ही उस मादा घोड़े को दरिया में जाते हुए देखा, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात। अच्छा, वो गर्क होने लगे। जैसे ही गर्क होने लगे, फिरौन डूबने लगा। डूबते डूबते फिरौन ने कहा, ऐ मूसा के रब, मैं तुझ पे ईमान लाता हूं, मैं तुझ पे ईमान लाता हूं। हुर साहब ने क्या कहा, अब चांस नहीं है, मैं तुझ पे ईमान लाता हूं। अब यहां मासूम ने कहा, जिब्रील ने मिट्टी उठाई, उस रास्ते से मिट्टी उठाई जो पानी में मिली हुई थी, कीचड़ बनी हुई, उसको उठा के फिरौन के मुंह पे मार दिया। फिरौन गर्क हो गया। अब अमल तो हो गया, बेसाख्ता किया जिब्रील ने, हालांकि बातिन में मर्जी इलाही है, मगर जाहिर में। अब मासूम फरमाते हैं कि जिब्रील बाद में अफसुर्दा रहे, बहुत बार अफसुर्दा रहते थे, मगर एक आयत कुरान का हुक्म इस मामले के लिए जब लेके नबी तक आए तो खुश खुश आए। नबी ने पूछा, हमारे रसूल ने पूछा, जिब्रील क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो? तो जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब उस मलून ने ये बात कही कि मैं ईमान लाता हूँ, तो मैंने उसके मुंह पे वो मिट्टी उठा के कीचड़ उसके मुंह पे मार दिया था, वो गर्क हो गया। अब मैं ये सोच रहा था कि कहीं उसकी रहमत जलवा अफरोज होकर उसे माफ तो नहीं करने वाली थी, या नहीं, या फिर कि मैंने अपनी मर्जी से उसके हुक्म के खिलाफ कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया। मगर अब चूंकि परवरदिगार आप पे कुरान नाजिल कर रहा है और बातिन की और माजी की सारी हकीकतें खोल के पेश कर रहा है, तो उसमें एक हकीकत परवरदिगार ये बता रहा है कि अगर वो पहले ईमान ला लेता तो हम उसे बचा लेते। अब वो ईमान हम पे नहीं ला रहा था, अपनी जान बचाने के लिए कह रहा था, इसीलिए हमने उस पर गर्क कर दिया। तो जिब्रील, मैं खुश हो गया कि वो गर्क हुआ। क्यों? क्योंकि उसके ईमान का इजहार उसके लिए नहीं था, अपनी जान बचाने के लिए था। तो याद रखिए, अब जुमला कहने दीजिए, अहले मारिफत बैठे हैं। अली की विलायत का इकरार अगर कोई अपनी जान बचाने के लिए ही कर रहा है, गर्क हो जाएगा। अगर अल्लाह के लिए कर रहा है, या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिhi। नहीं, इसकी मिसाल मिल जाएगी आपको, मैं अभी उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। कुछ लोग, बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो इकरार करते हुए तो नजर आएंगे, मगर सारे काम खिलाफ नजर आएंगे। ऐसे लोग मौजूद हैं। तो इनका अंजाम वही होगा जो फिरऔन का हुआ। सारी कौम को गर्क कर दिया खुदा ने, डुबो दिया समंदर में, सारे रास्ते मिल गए। मगर कहा, मूसा ने जब कौम से कहा कि फिरौन मर गया, कौम ने कहा हमें यकीन नहीं है कि फिरौन जैसा भी मर सकता है। अल्लाह ने दरिया को हुक्म दिया, निकल। अभी दरिया की मूसा की गुफ्तगू तो मैंने पढ़ी नहीं है, वो अलग तफसील है। रास्ता बनाने से पहले जब मूसा ने डायरेक्ट दरिया से कहा था चल शिगाफ हो जा, दरिया ने कहा मूसा
क्यों शिगाफ हूं? तुम्हारे कहने पे शिगाफ हो जाऊं? कहा रास्ता? कहा नहीं, दुरूद पढ़ो। खुदा का हुक्म हो, दुरूद पढ़ो, वसीला बनाओ मोहम्मद व आले मोहम्मद को, तब शिगाफ होगा। तो ये तो दरिया, आप दरिया को हुक्म हुआ कि उसको सतह आप पिलाओ, किनारे पर छोड़ो ले जाके उसके मुर्दे को, उसके लाशे को। कहा सबको तो हमने गर्क कर दिया, इसको इबरत बनाएंगे, इसको इबरत के लिए रखेंगे कि देखे दुनिया, सारी कौम देखे, सारे लोग देखें कि इतना तकब्बुर करने वाला, खुदाई का दावा करने वाला, अपने आप को बड़ा अरब कहने वाला आज मुर्दा होके पड़ा है। कौम निकली चली, बहरहाल अब वो आगे बढ़ी कौम, और जैसे ही मूसा आगे बढ़े, अब उन लोगों को भूख और प्यास महसूस हुई, अल्लाह ने मनो सलवा अता कर दिया, शीरीनी, बटेर, गोश्त बना हुआ या ग़िज़ा जन्नत से उनको फराहम कर। मगर रोज़ वो खा खा के उनके मिजाज बदले। उन्होंने कहा भाई ये रोज़ हम खा रहे हैं, दूसरा कुछ भी ज़मीन से उगाओ, अल्लाह से कहो ये दे वो दे। फिर उनको अलग सज़ा दी गई, वो तबरुकात रोक दिए गए, वो अलग मामला था, बड़ी अजीब कौम नज़र आई। मगर अजीज़ान गिरामी, जब उन्होंने कहा कि हमें तुम वहाँ से तो लाए हो मूसा, क्या प्यास से मार डालोगे? क्या प्यास के मारे हम मर जाएं? तो अब वो मौका था कि हजर पे पत्थर मारा। का एक चश्मे से नहीं पिएंगे, 12 चश्मे हो ना, 12 कबीले। तो अब वो मसला था कि हजर पे पत्थर मारा, 12 चश्मे फूटे। अली ने इसके लिए कहा कि मैं वो हजर हूं जिससे 12 चश्मे फूटते हैं। और आप अंदाजा लगाएं, चश्मे 12, रास्ते 12। यानी अगर तौहीद दिल में हो, मंजिल रिसालत हो, मोहम्मद तक पहुंचना चाहते हो तो याद रखो इधर उधर से नहीं पहुंचा जा सकता। चश्मे 12 होने हो, रास्ते 12 तलाश करो। 12 ही रास्ते हैं। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, मैं आज की गुफ्तगू अभी यहाँ रोकूं, कल एक और आखिरी मजलिस है असा उन्वान पे। असा का एक इस्तियारा जो सबसे अहम, हमने पहले आयत में जो मूसा ने जवाब दिया था उसके बिना पे हमने कल कहा था कि एक मतलब है सहारा, और इस्तियारे में असा क्या है? सहारा है। जैसे एक ज़ईफ बाप के लिए बेटा असा होता है। ज़ईफ़ी का सहारा, हर बाप को उम्मीद रहती है उसका बेटा जवान हो, फूले भले जवान हो, वो सहारा बने, तो वो असा के मानिंद है। बाप के लिए वो असा के मानिंद है। मगर अल्लाह अकबर, हमने मोहम्मद व आले मोहम्मद के घराने को देखा और फिर करबला नजर आई। करबला में हुसैन अपना सब कुछ कुर्बान करते हुए नजर आए, और कुर्बान करते हुए जब नजर आए तो एक नौजवान बेटा, अजीब अंदाज में नजर आया। जब नौजवान बेटा मैदान में गया, जख्मों से चूर होकर, सीने पे नेजा खाकर हुसैन को आवाज देने लगा। जैसे ही अली अकबर की आवाज खैमों में पहुंची, खैमों में बीबियां बैन करने लगीं, और उस बैन में बीबियों के एक बैन माहौल जनाब फिजा ने नोहा पढ़ा। पिसर के गम में खुजादा मेरा हलाक हुआ, बसा बसाया घर 59 बरस का खाक हुआ।
दबीर हैं। मरसिया तो हमेशा आप सुने हुए हैं, किसी का खाने उम्मीद बेचराग ना हो। सरकार दबीर हैं। पिसर के गम में खुजादा मेरा हलाक हुआ, बसा बसाया घर 59 बरस का काक हुआ। यहां तो फिजा ये करती थी दर्द की तकरीर, अब दबीर ने लफ्ज रखा है। हजारों बार हमारा सुना हुआ। मरसिया पढ़ने वालों को खुदा सलामत रखे, मरसिया लिखने वालों के दर्जात बुलंद करे। अब हुसैन को बेटे तक पहुंचना है, कोई पहुंचाने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है। सिर्फ दर्द है, तन्हाई है, आहें हैं, आहें, हर कदम पे है। तो दबीर इसीलिए कह रहे हैं यहां तो फिजा ये करती थी दर्द की तकरीर, असाए आह उठाकर उधर चले शब्बीर। यानी हुसैन अकबर के करीब आहों के सहारे बढ़ रहे हैं। हुसैन की हुसैन का आसा बन रहा है। असाए उठाकर उधर चले, अंधेरा सामने आंखों के आर दिल तगीर। हर एक बार ये नारा कि या जनाब अमीर, कभी उठे कभी सुल्तान मशरक़ैन गिरे, लिखा के 72 जगह। बस खत्म की मैंने मजलिस, आप अंदाजा लगाएं, अजीब मंजिल है। अब उस हुसैन की कैफियत को आगे बढ़ाते हुए सरकार दबीर मरसिये को आगे बढ़ा रहे हैं बड़े अजीब अंदाज में। तशबीहात देखिए, अल्लाह अकबर। दबीर ने आवाज दी इसी मरसिये में, ऐ आंखें वालों, ऐ आंखें वालों, मेरा नूर ऐन किस जा है। जवानों बोलो, मेरे दिल का चैन किस जा है। जवाने फातह बदर हुनैन किस जा है। ज़ईफ़ो ऐनक चश्मा हुसैन। अल्लाहु अकबर। अब दबीर ने लफ्ज रखा, कहो रसूल की तस्वीर को कहां खोया, असाए पीरियो शबीर को कहां खोया। हुसैन की ज़रीफ़ी का असा ज़मीन का खून नगल। हो गई मजलिस। अब आप समझे अजीज़ान गिरामी, यहां एक लफ्ज बड़ा अजीब मिला, आपने गौर किया। हर एक बार ये नारा कि या जनाब अमीर। मैं आज की मजलिस में मदीने से करबला नहीं आ रहा, करबला से मदीना जा रहा हूं। बेटा कत्ल हो गया, बेटा जख्मों से चूर। हुसैन हर एक बार ये नारा कि या जनाब अमीर, या जनाब अमीर। कई राज हैं, एक राज ये है कि इस मुश्किल में मुसीबतों में अली है सहारा, अली है हसा। सिर्फ ये नहीं, हुसैन कह रहे हैं कि अली जानते हैं कि बेटे को खोने का गम क्या होता है। अरे बेटा ज़ईफ़ी का ना, कोई से पूछे, अली का एक बेटा मदीने में कत्ल, ऐसा बेटा जो दुनिया में ना। हो गई मजलिस। हर बाप की तमन्ना होती है उसका बेटा दुनिया में आए, फूले पले, बड़ा हो, जवान हो, ऐसा बने। मगर कोई अली से पूछे, अली का एक बेटा दुनिया में भी
कि मलाईन ने ज़ैनब पे दरवाज़ा गिरा, बेटे को कत्ल कर दिया, महसिन दुनिया से गुजर गए। महसिन के कत्ल का दर्द कोई अली के दिल से पूछे कि हाय बाप के दिल पे क्या गुजर। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्याम ग़लबी मातम हुसैन।